एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, क्लियर है सबको? Recording in progress. अब जहां क्वेश्चन में सम ऑफ 0 आ रहा है उसकी जगह -8/3 और जहां प्रोडक्ट ऑफ 0 आ रहा है उसकी जगह 4/3 पुट कर दीजिए। अब 3 जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 4 और 1/3 की जगह k पुट कर दो। ये आपकी एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो गया जिसके सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको गिवन थे। जल्दी नोट करिए, सबको क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो याद से जितने भी समय क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उन सबको आपने प्रॉपर्ली नोट करना है और उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है क्योंकि सबसे बेस्ट वे होता है रिवीजन करने का। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेल नोट कर लिया, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको एक लीनियर क्वेश्चन दी है। जल्दी से सारे बच्चे डीपीएस का पेपर निकालो, मैंने ग्रुप में डाला है, जो बच्चे लेट आए हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन के अंदर डीपीएस का पेपर डिस्कस कर रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेक्शन ए का कर दिया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करूं बच्चे? ये देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दो लीनियर इक्वेशन दी है, आपको बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो ये कंसिस्टेंट है और अगर इसके नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट है। तो देखो बच्चे, ये हमें एक लाइन की इक्वेशन दी है 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x + y + 9 = 0। तो यहाँ पे a1 हो गया अपॉन a2 6/2, b1/b2 हो गया -3/1। जब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो आगे करने की जरूरत नहीं है, तो साफ लिख दो a1/a2 अगर नॉट इक्वल है b नहीं, आप b1/b2 क्योंकि ये कैंसिल करके 3/1 आ रहा है, तो यहीं पे लिख दोगे सिस्टम हैज कंसिस्टेंट लाइंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट लाइंस। समझ आया बच्चे? जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उस समय लाइन को कंसिस्टेंट लाइंस कहते हैं। नोट कर लिया ज्वेल? क्लियर है कंसेप्ट? यस। तो जल्दी से नोट करिए स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कभी भी यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसी को हम लोग कंसिस्टेंट लाइंस कहते हैं। कंसिस्टेंट लाइन का मतलब सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉलिनोमियल तैयार करना था जिसमें सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन थे, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दो लीनियर इक्वेशन गिवन थी और आपको बताना था ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अगर कभी भी कंडीशन पैरेलल की होती है तो हैज नो सॉल्यूशन, बट जब भी के लग गया ना, हमेशा कांस्टेंट लगाते डिनोमिनेटर में 3 आ तो सबने नोट कर लिया। अगला करें। 1 मिनट सर। थोड़ा स्पीड दे रखो अपनी नोट करने की बच्चे। इस साइड वाला कर दूं? सर हो गया सर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आप लोगों को रूट निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सबको पता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हो तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 को यहां ले जाओ, 3 को डिवाइड कर लो और रूट लगा के प्लस माइनस लगा दो। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 2/√3 और एक आ जाएगी -2/√3। अब चाहो तो इसको रैशनलाइज करके छोड़ दो, ये आंसर आ गया। लो जी, ये आंसर आ गया 2√3/3 और ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे -2√3/3 आ जाएगा। जल्दी नोट करिए, तो जब भी आपको रूट निकालने होते हैं उसका मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी लिखा हो फाइंड रूट तो उसका मतलब सॉल्व फॉर x। तो 3x² को यहीं पे तो रखा, मैंने 4 रूट को लगा के स्क्वायर कर दिया, तो वो भी ठीक है। उससे भी ठीक है। वो वैसे जरूरी तब लगा जो नंबर ऑफ 0 निकालने हो।
जब रूट निकालने होते हैं तो उसका मतलब x की रियल वैल्यू निकालनी है और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, जनरली Yes. पॉलिनोमियल फंक्शन में 0 दिया नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको परफेक्ट फैक्टर बना के निकालते हैं 2, बट इस वाले क्वेश्चन में ऐसे पंगे लेने की जरूरत नहीं होती, ये आसान मेथड होता है। दोनों में डिफरेंस है। जब भी पॉलिनोमियल का है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, बट जब भी क्वाड्रेटिक का है तो इस तरह सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें इक्वल टू 0 दिया होता है। हाँ जी, सबने नोट कर लिया? x की वैल्यू निकाली है, 4 वहां लेके गया, 3 डिवाइड करा, रूट लगा दिया, 4 का रूट 2 होता है, रूट 3 का 3 है, रैशनलाइज सॉल्व किया। जब भी रूट निकालना है मतलब सॉल्व फॉर x करना है। नेक्स्ट करें। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सबको? अगला करें। Yes, sir. देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर इज डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन while the other linear equation has a complete the pair। देखिए बच्चे, अब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन तो दी हुई है और दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाने को 2 वेरिएबल की, तो कैसे निकालोगे जल्दी बताइए। Sir, वो 7y है। पता कि अगर हाँ, अब कहता है जब भी एक लीनियर इक्वेशन बिल्कुल कैसे बनानी है, इसका मतलब आप लोगों को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ऐसे केस में पूरी तो इक्वेशन को डबल 2 से कर दिया। हाँ जी, पूरी इक्वेशन को 2 से या 3 से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। समझ आया ज्वेल कैसे करना है? तो मैंने भी ऐसे किया। किसी भी एक लीनियर इक्वेशन से अगर आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है जो उसके बिल्कुल सेम है, तो आप किसी भी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब ये दोनों अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकालती है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट करें। Yes, sir. तो जब भी आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हो और उसी को यूज करते हुए आपको एक और लीनियर इक्वेशन बनानी हो, सेम सेम का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो किसी भी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3k, और कह रहे हैं एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो अगर अल्फा हो गया x तो बीटा हो गया 1/x। यह हमने लेट कर लिया। 1 0 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत तक कराए हुए हैं। तो अगर एक जीरो मतलब अल्फा अगर x है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता है कि अगर आपको c निकाल, यहाँ पे a हो गया आपका 2, b माइनस c और c हो गया 3k, तो अगर c निकालना है 3k तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन लगा दो। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन होता है c/a। हाँ जी, सबको क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में जहां अल्फा आ रहा है उसकी जगह पुट कर दिया x, जहां बीटा आ रहा है उसकी जगह पुट कर दिया 1/x, जहां c आ रहा है उसकी जगह पुट कर दिया 3k, और जहां a आ रहा है उसकी जगह पुट कर दिया 2। x कट गया। अब हमें k निकालना है, तो k को निकालने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर k की वैल्यू आ गई 2/3। कोई डाउट? तानिश क्लियर है बच्चे? कोई स्टूडेंट जिसको डाउट हो? शिवम, तनिष्का, रिया, कशिश, ये सारे No, पेपर रिपीट करोगे तभी बोर्ड में स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये सारे स्कूलों के पेपर जो होते हैं ये एक तरह से सीनियर टीचर बनाते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों के अगर एक साथ 8-10 स्कूलों के पेपर डिस्कस कर लेते हो जैसे इन दिनों में हो रहे हैं, तो एक तरह से बोर्ड का सबसे बेनिफिट इसका होता है प्रिपरेशन करने का। तो इसलिए जितने भी स्कूल के पेपर इस समय हो रहे हैं उनकी हार्ड कॉपी निकाल लो, और उनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो मैंने सारे कराए हुए आपने देखा है। और इसको सिंपल करने का तरीका, अगर आप चाहते हो बोर्ड में रिजल्ट लाना और आपका कैरियर बनाना फ्यूचर में, तो इसकी रिपीटेशन तो करनी पड़ेगी। इसकी हार्ड कॉपी निकालो और रोज रात को बैठ के जो जो स्कूल पेपर चल रहा है उसे कंप्लीट करो, अगर चाहते हो परसेंट लाना, वरना सारी उम्र ऐसी हवाला बंद रह जाओगे करती। समझ रहा है? शिवम गंभीर, वंश गंभीर, अगर लाइफ में बनाना चाहते हो तो प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। इन सारे क्वेश्चन पेपर के हार्ड कॉपी निकालो और एक एक क्वेश्चन को रिपीट करो। समझ आ गया साहिल? रब कर दूं? यस सर। तो जितने ही बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं घर में, अगर वो चाह रहे हैं बोर्ड में स्कोर करना, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही मैं, कि आपको इन पेपरों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए बच्चे,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको अगेन के की वैल्यू निकालनी है और दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और सेकंड है 6x माइनस 2y इक्वल टू k। आपको कह रहा है पैरेलल लाइंस। जब लाइन पैरेलल होती है बच्चे तो आप सबको पता है कि दैट इज कॉल्ड हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और सबको पता है जब इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन है तो उस केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहले क्लासिफाई करो, a1 हो गया 3, b1 हो गया -1 और c1 हो गया 8, a2 हो गया 6, b2 हो गया -2 और c2 हो गया -k। जब इक्वल के वहां लेके जाओगे इसको। अब आपको पता है जब इक्वेशन है नो सॉल्यूशन होते हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब 3 अपॉन 6 -1 बाय -2 नॉट इक्वल टू माइनस दिस। तो नॉट इक्वल है तो किन्हीं भी दोनों को आपस में इक्वल रख दो, इन दोनों को नॉट इक्वल केस में हमें k निकालना है। तो माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -16 आ गई। नोट कर लीजिए, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -16 आ गई। क्लियर है ज्वेल? Yes, sir. जल्दी से सारे बच्चे निकालिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सबको क्लियर हो रहा है बच्चे? जल्दी जल्दी करिए। आज की क्लास में डीपीएस का पेपर डिस्कस हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में गुड डे का पेपर डिस्कस होगा। और जिन जिन बच्चों का पेपर होता जा रहा है वो अपना ग्रुप में पेपर डालते जाइए। एक बार डिस्कस होने से ये होगा, कल को अपनी गलती आपको पता लग जाएगी, वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट करें अब। हर्षिता नोट सर कर लिया? क्यूएमएस का भी हो गया मैथ्स का पेपर। तो भेज दीजिए। किसका? क्वीन मैरी का? सर एमसीक्यू टाइप हुआ था। अगर आपने उसकी कोई स्क्रीनशॉट या वो लिया है, अगर पीडीएफ है तो भेज सर दीजिए। मैं स्क्रीनशॉट्स हो गए। चलिए अगर होंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं डिस्कस कर लूंगा बच्चे, क्योंकि कई बार ऐसा होता ओके है सर, ओके। कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बच्चों के एग्जाम में, तो उसकी प्रैक्टिस करने से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा बच्चे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चे? हर स्कूल अपना जो बच्चे हैं वो स्कूल का पेपर जरूर ग्रुप में डिस्कस करिए, क्योंकि आपको आपकी मिस्टेक पता चलेगी। जितना ज्यादा आप लोग रिपीटेशन करेंगे अपनी क्वेश्चंस की, उतनी ज्यादा आपका मिड टर्म एग्जाम में स्कोर अच्छा होगा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर इसी के साथ चॉइस वाला क्वेश्चन है, वो होमवर्क कर लो, मैं नहीं करवा रहा। उसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर आप लोगों के इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो जी, अब है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहा है इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो आपको पता है जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और उस इक्वेशन के रूट इक्वल हो तो डी को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ ए हो गया 9, बी हो गया 6k और सी हो गया 4। इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मतलब डी इक्वल टू 0। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब भी लिखो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स तो इसका मतलब है कि आपको डी को 0 के इक्वल रखना है। अब बी हो गया 6k, ए हो गया 9 और सी हो गया 4। तो ये हो गया 36k स्क्वायर और ये हो गया 144। अब यहां से k स्क्वायर को यहीं पे रखो, ये 144 अपॉन 36 हो जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो k स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, k की वैल्यू +-2, रूट हटेगा जब। हाँ जी, क्लियर हो गया ज्वेल? Yes, sir. स्टूडेंट जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन 7 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो साथ से पूछ सकता है।
इसी साथ चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर आपको फाइंड करने या अपना चेक करने हैं कि इसके रूट कैसे हैं। तो आपको पता है कि वो डिपेंड करता है डी के ऊपर। अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तो रियल रूट्स, डी लेस देन 0 आया तो नो रियल रूट्स, और डी 0 आया तो रिपीटेड रूट्स। हमें एक क्वेश्चन दी हुई है 2x² माइनस रूट 5x माइनस 2। हमें चेक करने हैं इसके रूट्स। तो जैसे ही आपने डी को फाइंड किया तो ये हो गया माइनस रूट 5 का स्क्वायर (21) आ गया पॉजिटिव। जब डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो लिखोगे इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। इसका मतलब इक्वेशन के रूट रियल रूट्स हैं। सबको क्लियर हो गया? इसके दो पार्ट थे और में था क्वेश्चन नंबर 7 के, जिसके अंदर एक में तो आपको इक्वल रूट्स दिए हुए थे और एक में आपको रूट का नेचर फाइंड करना था। हाँ ज्वेल, क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे आपका केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन है। सारे बच्चे ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर स्टार्ट करेंगे। ये देखो बच्चे, अब एक बार ध्यान से माना केस स्टडी। सबसे पहले रहता स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर डिस्कसिंग द मेथड टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Rahul says that while the factorizations of the polynomial by splitting the middle term, so we have to find the two number m and n, और AC जो इक्वल है वो सम ऑफ 0 m plus n के इक्वल है और B जो है वो m into n के। While Sudha argued that m and n should be such that B equal to m plus n और AC equal to m into n। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है by which of the following represent the correct method to splitting the middle term। तो आप लोगों को पता है जब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है बच्चे, तो आप लोगों को पता है कि सम ऑफ 0 जो होता है हमारा वो m प्लस n होता है और प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा m इंटू n होता है। क्लियर है सबको? अब जैसे आपका ये चीज है तो आप सबको पता है कि हम प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐसी कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई कर ये आए और प्लस माइनस करने पर ये आए। सबको बात क्लियर है? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. तो उसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? जल्दी बताइए। तो शायद सेकंड वाला, बट मैंने करा नहीं 5 में से 4 करने का ना। क्योंकि सेकंड वाले में बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे हमें ऑलरेडी प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो आपको पता है कि अगर ये माइनस में आएगा तो अभी वो आप लोगों का प्लस होगा। ठीक है बच्चे, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है m प्लस n और m इंटू n। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पार्ट करें। Yes, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक दिया 3x² माइनस 10x माइनस 8, तो मल्टीप्लाई करो 24 आए माइनस का और प्लस माइनस करें तो माइनस का 10 आए। तो आपको पता है 6 इंटू 4 तो माइनस 24। 12 और 2 ये तो मिडिल तो टर्म स्प्लिटिंग ऑप्शन है। एक मिनट, 12 और 2 आएगा। माइनस माइन- 12 माइनस 12 और इंटू 2 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 2 माइनस का 10। तो अब हम इसके अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर बनेंगे लो जी, ये इसके फैक्टर आ गए। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है x की 2 वैल्यू निकलेगी आपकी। यहाँ पे m जो हो गया वो हो गया -12 और n हो गया प्लस का 2। तो ऑप्शन नंबर है 1, माइनस का 12 और प्लस का 2। क्लियर हो गया सबको? तो m हो गया 12 और n हो गया 2। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब इसी के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है।
और आपको क्वाड्रेटिक दिया है 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 20। देखिए बच्चे, अब एक और इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। तो आपको पता, मल्टीप्लाई करो 60 आए और प्लस माइनस करो 11 आए, 15 और 4 फैक्टर आ गए। 3x कॉमन लेंगे, यहां से 4 कॉमन लेंगे, तुम्हारे पास दो वैल्यू आ जाएगी x की, एक आ गई -4/3 और एक आ गई 5। x की दो वैल्यू आ गई -4/3 और 5। सबको क्लियर है? और अगर पूछे कौन से स्टेप में गलती करी है, तो थर्ड स्टेप में गलती करी है राहुल ने, क्योंकि उसने जब इनमें से कॉमन लिया +4 की जगह -4 लिख दिया है। यहाँ पे राहुल ने गलती करी है, यहाँ -4 लिख दिया, तो थर्ड स्टेप हमारा गलत है। तो लिखिए स्टेप 3 जो है वो इनकरेक्ट है राहुल ने। समझ आया ज्वेल? स्टेप 3 के अंदर राहुल Yes. ने गलती करी है, उसने यहाँ पे +4 की जगह -4 लिख दिया है। उसने पूछा किस स्टेप में राहुल ने गलती करी है मिल्टन स्प्लिट करते समय। सबको क्लियर हो गया? और लास्ट पार्ट में कह रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा -4/3 एंड 5। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, सब बच्चे देख लीजिए। और लास्ट में कह रहा है कि वेरीफाई करो कि अगर -5 को लगाने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही, तो चेक कर लेते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने कहा -5 रख के चेक करो कि अब 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसका एक 0 दिया हुआ है -5। चेक कर लेते हैं लगा के। लो जी 0 आ रहा है, तो उसका मतलब -5 इज द 0 ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ आ गया बच्चे? जी तो कैसे करेंगे वो, मतलब हाँ बच्चे, अगर -5 को फाइंड करना हो 0 है या नहीं, तो कैसे? चार यही तो ऑप्शन दिए। इसकी पुट कर दो ना इसमें, जब मिल्टन स्प्लिट करके x निकाल लो, या फिर x की हाँ वैल्यू सब जैसे पुट वो करके। ऑप्शन है ना, ठीक है। नेक्स्ट करिए बच्चे। इस सबने इसको नोट कर लिया, इसको रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। देखो बच्चे, अब स्टूडेंट को ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस स्टडी बेस पे है और सारे स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है Smaira design a image for the t-shirt on her computer. She print the image using a special paper and the image is then ignored into the t-shirt, ignored in the t-shirt and design prepared by the Samira सब लिखा हुआ है। लास्ट में कह रहे हैं, मेन क्वेश्चन पढ़ते हैं अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है समीरा की फ्रेंड जो माधव है get 5 t-shirt and 2 mugs printed for an event in his colony. Smaira charged him 500 as a printing charges. Another friends Raghav get 3 t-shirts and the 2 mugs friends for ₹340। तो बहुत सिंपल है, दो लीनियर क्वेश्चन बना लीजिए बच्चे। देखो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले टी शर्ट को लेट कर लीजिए, सीपी ऑफ टी शर्ट भी एक्स, जो शर्ट का सीपी है वो एक्स लेट कर लिया और जो मग्स का टी शर्ट वो वाई लेट कर लिया। अब उसने 5, अपना जो समायरा की फ्रेंड माधव है, उस माधव ने 5 शर्ट लेनी है और 2 मग्स लेने हैं और कॉस्ट पे कर रहा है 500 प्रिंटिंग चार्जेस। जबकि जो दूसरी फ्रेंड है राघव, वो 3 टी शर्ट ले रहे हैं
और 2 मग्स को प्रिंट करवा रहा है और अमाउंट पे कर रहा है 340। चलो जी, 2 लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी। ध्यान से देखिए सारे बच्चे। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा है विच पेयर ऑफ द इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ टी शर्ट एंड एक्स एंड मग वाई। तो आपको पता है कि जो आपकी इक्वेशन बनी है वो बनी है क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 2y = 500 + 3x + 2y = 340। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट वे टू सॉल्विंग द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको पता है दोनों इक्वेशन में 2y सेम है, तो डायरेक्टली अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी इक्वेशन इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो जो ऑप्शन सही है आपका वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5x - 3x 2y - 2y। नहीं, ये भी गलत है, फर्स्ट गलत है। हमारा ठीक है फोर्थ वाला, 5x एक मिनट, हाँ थर्ड वाला, 5x - 3x 2y - 2y 500 - 240। तो इसका भी ऑप्शन 3 करेक्ट है, सेकंड वाले का भी, बी का भी। समझ आ गया ज्वेल? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट में। ये आ गया आपका 2x = 160, तो x की वैल्यू आ गई 80। अब x की वैल्यू किसी एक में पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर ली, तो ये हो गया 400 + 2y = 500, 2y = 100, y की वैल्यू 50, तो x 80 और y 50, तो x 80 और y 50 ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है। अब पूछे अगर व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 टी शर्ट और 2 मग्स, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 6 टी शर्ट का मतलब टी शर्ट की कॉस्ट निकली हमारी 80 और मग की कॉस्ट निकली है आपकी 50, तो आंसर आ गया 480 + 100 580। कोई डाउट बच्चे? जो ऑप्शन नंबर है सेकंड अगेन, डी का। और आपको पता है जब दोनों के एक एक सोल्यूशन निकलते हैं तो ऐसे केस में जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग एग्जैक्ट एट वन पॉइंट आती है बिकॉज ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। समझ आया बच्चे सबको? और इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ज्वेल? इंटरसेक्टिंग एट अ वन पॉइंट। जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद के पार्ट बी शुरू हो रहा है। तो आपने क्या देखा, पार्ट ए के अंदर हमारे फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन जो थे वो 1 मार्क्स वाले थे विदाउट एमसीक्यू, और उसके बाद हमारे जो 2 पार्ट थे उसमें केस स्टडी थी। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट बी। शुरू करें बच्चे? प्रणव, तनिष्क, यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? शिवम? हाँ जी बच्चे, यहाँ यस सर, क्लियर है। चलिए अब दोनों केस स्टडी हमारी डिस्कस हो गई है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना पार्ट बी। तो जल्दी से पार्ट बी निकालिए सारे बच्चे। कोई ऐसा बच्चा है इसको केस स्टडी वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ ज्वेल, कुछ पूछना है केस स्टडी वाले क्वेश्चन के अंदर? नो सर। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट बी। और पार्ट बी के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये देखो बच्चे, एक सेकंड, फोन की बैटरी थोड़ी वीक हो गई, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए तक। ये हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको इसके रूट फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट। तो पहले डी निकाल लीजिए और फिर रूट निकाल लीजिए। बी हो गया 2√2 - 4ac, फाइनली हो गया 8 + 24 32 आ गया। अब अल्फा बीटा निकाल लीजिए। अल्फा हो गया -b + √d अपॉन 2a, और बीटा हो गया -b - √d अपॉन 2a। जल्दी से नोट करिए सारे बच्चे।
लीजिए, जल्दी से नोट करिए सारे बच्चे, ये रूट निकल गए इक्वेशन के। क्लियर हो गया बच्चे? हाँ जी, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, अगला स्टार्ट करें। यहाँ Yes, तक का sir. कंसेप्ट सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उसके अंदर फिर आप लोगों को देखो लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट जो है वो इंटरचेंजली इक्वल है। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट, देखिए सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई दिया हुआ आपको। आपके पास एक इक्वेशन है 21x प्लस 47y इक्वल टू 110 और एक बार है 47x प्लस 21y इक्वल टू 162। इसमें आपने देखा एक्स वाई के कोफिशिएंट जो है ऑल्टरनेटली इक्वल है। तो ऐसे मैंने कहा था एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, दो इक्वेशन तैयार कर लो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये देखिए बच्चे, तो एक बार आप लोग इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट। जब ऐड करोगे तो ये हो गया 68x प्लस 68y इक्वल टू 272। 68 कॉमन ले लो और उसको जब 272 से कैंसिल करोगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं 4 से कैंसिल हो रहा है। तो फर्स्ट अगली इक्वेशन बन गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया माइनस का 16x प्लस का 16y इक्वल टू 52। कोई डाउट तो नहीं है? यहां तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? सॉरी, अब माइनस 26 कॉमन लोगे, 26 कॉमन लोगे तो दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को एलिमिनेट करके एक्स वाई निकाल लो। समय आया ज्वेल? यस। तो जब कभी भी कोई भी एक्स वाई कोफिशिएंट ऑल्टरनेटली चेंज होते हैं और सॉरी सेम होते हैं तो उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट होता है एक बार दो इक्वेशन को ऐड कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट। तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब तक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जब ना कराओ, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए पेपर आसान था। लो जी, अब x1 आ गया, y3 आ गया, नोट करिए। नेक्स्ट करें, यहां तक कंसेप्ट सबको क्लियर है? हाँ जल्दी नोट करो। जल्दी करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जीरो फाइंड करने हैं, वो भी साथ साथ कराता हूँ। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड द जीरो करने हैं और हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब ऐसे में 4u कॉमन ले लो। अब इसको भी जीरो के इक्वल रख दो और इसको भी जीरो के इक्वल रख दीजिए।
u की वैल्यू 0 आ गई और u की वैल्यू -4 आ गई। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 12 भी। अब इसके बाद आप लोगों का सेक्शन सी शुरू है, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सर बोल बेटा। सर, ये आपने 4u कॉमन लिए तो 8u में से 2 नहीं हो जाएगा? 4u नहीं अंदर 4, हाँ 4u, हाँ सॉरी एक मिनट, खाली u आ जाएगा और यहाँ पे खाली 2 आ जाएगा। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। 4u को 4u डिवाइड करेंगे, यहाँ पे खाली u आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो दो वैल्यू आ गई, एक u की -2 और एक 0। गुड बच्चे, क्लियर हो गया।